हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 लेकर के आए हैं। तो बिना कुछ देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं आज 8 नंबर सेट से। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, व्हील ऑफ द लॉ। क्या हो जाएगा? व्हील ऑफ द लॉ। व्हील ऑफ द लॉ का मतलब होता है कि धर्म चक्र, धर्म का पहिया या विधि चक्र का एक प्रतीक होता है जो धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। इसी को कहता है व्हील ऑफ लॉ। और उसमें अशोक चक्र की तिल्ली की संख्या कितना होता है? उसमें 24 गो होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 में मैथ है तो इसको देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारत में डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी सीमा की सभी मौसम सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा निर्भय। कौन हो जाएगा? निर्भय। 4 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा चेचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, चेचक। 5 में है कि कठोरतम पदार्थ क्या है? इसमें देखना है ऑप्शन में कि कठोरतम पदार्थ क्या है। तो कठोरतम पदार्थ आपको हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा? हीरा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है जो देश के जंगली पौधों के संसाधनों पर टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है? टैक्सोनोमिक और फूलवादी अध्ययन करता है। तो ये आपको हो जाएगा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। क्या हो जाएगा? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति जिसको कहता है कि हाइपर इन्फ्लेक्शन, क्या कहता है? हाइपर इन्फ्लेक्शन का परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा 7 का मुद्रा की कीमत में गिरावट। क्या हो जाएगा? मुद्रा की कीमत में गिरावट। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेड शीट्स होते हैं? स्प्रेड शीट्स होते हैं। तो ये आपको हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल होता है एक एक्सेल एमएस वर्ड जो होता है उसी को एक्सेल कहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। झारखंड में भी कोयला उत्पादन होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो यह आपको हो जाएगा आर्किमिडीज का नियम। किसका हो जाएगा? आर्किमिडीज का नियम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है? एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। तो ये आपको हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1। 12 का देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था? अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। ये कब समर्पित किया गया था? ये 28 अक्टूबर 1886 को
दिया गया था। ये न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में, न्यूयॉर्क बंदरगाह पे ये अवस्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? पूर्णतः बेलोचदार है तो वो आपको हो जाएगा आधारभूत खदान। क्या हो जाएगा? आधारभूत खदान। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोनाल्ड गेरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हैं? रोनाल्ड गैरोस किस टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंच ओपन। किससे? फ्रेंच ओपन। 17 का मैथ है। 18 में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पूर्व निश्चित पृष्ठ डिजाइन को क्या कहते हैं? पृष्ठ डिजाइन को क्या कहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? टेपलेट। क्या हो जाएगा? टेपलेट। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से? छोटा नागपुर के पठार से। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? इनमें से किस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्यों से होता है? तो ये आपको हो जाएगा जिला परिषद। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जब 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले कि 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये 1985 से 1990 तक चला था। कितना चला था? 1985 से 1990 तक। और उस समय जो है प्रधानमंत्री था आपको कौन? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था कि आर्थिक उत्पादन, खदानों के उत्पादन और रोजगार सृजनों के क्षेत्र में इस पे जोर दिया गया था। क्या चीज़ में? आर्थिक उत्पादन और खदानों के उत्पादन में। आर्थिक उत्पादन और खदानों के उत्पादन में 7वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के कच्छ कारण किस जंगली जीवों के लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में कच्छ कारण किस जंगली जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको हो जाएगा जंगली गधा के लिए। किसके लिए? जंगली गधा के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे किस प्रकार के यौगिक हैं? वे किस प्रकार के यौगिक हैं? तो वो आपको हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के संक्रमण होने से बचाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। ये जो भीमराव अंबेडकर है, भीमराव अंबेडकर का होता है चैत्य भूमि। क्या है? भीमराव अंबेडकर के समाधि भूमि को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि। और ये इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं शक्ति स्थल। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट। क्या कहते हैं? विजय घाट। तो विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। चैत्य भूमि भीमराव अंबेडकर। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। चलिए, राजघाट महात्मा गांधी का होता है। राजघाट महात्मा गांधी का। 25 नंबर है कि भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दिया था? बारदौली की महिला दिया था। कौन दिया था? बारदौली की महिला। और ये भारत के पहला गृह मंत्री कब से कब तक रहे थे? ये 2 सितंबर 1946 से 1950 तक रहे थे। कब से? 1946 से 1950 तक रहे थे। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है?
माइक्रो, ये कंप्यूटर के सवाल है। इसमें कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Clt+S। अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में अगर Clt+S दबाइएगा तो वो आपके जैसे MS वर्ड में कोई चीज़ खोलिएगा तो वो आपके फाइल में सेव हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको क्या जाता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 @ का। किसका? @ का। 28 में मैथ है, देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। कह रहा है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो आपको बता दें, सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। ये प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। ये सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये लाल सागर से जोड़ती है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति सभापति में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो भारतीय राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 को सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य को? 12 को सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि फाइनल लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? फाइनल लेग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा क्रिकेट। किससे? ऑप्शन नंबर 4 क्रिकेट से। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चीन की राजधानी कौन सी है? तो चीन की राजधानी को पता होगा कि चीन की राजधानी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? क्या कहता है कि कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो ये आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2। 34 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो अब इसका ऑप्शन पढ़ते हैं क्या सब कह रहा है। कह रहा है कि भंडारण क्लाउड आधारित है, ये नहीं होगा। एक डिजी लॉकर खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य है, ये भी सत्य नहीं है। जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते में सीधे अपलोड किए जा सकते हैं, ये सही नहीं है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है? यही ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा दस्तावेज लॉकर खाते से सीधे अपलोड किए जा सकते हैं। नहीं, ये गलत है, ये पहले डाउनलोड होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है। एक नाभिकीय संयंत्र में एक मंदक का कार्य है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन की गति को कम करना। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? तो ये आपको हो जाएगा लिनोलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लिनोलिक अम्ल। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? कौन सा एक भारत में जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा गिर जीव मंडल अभ्यारण्य नहीं है। 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दर लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? भारतीय बैंक रिजर्व द्वारा तय नहीं किए जाते हैं। तो ये आपको हो जाएगा रिपो दर, ये तो क्या आता है? वित्तीय घाटा। ये हो जाएगा वित्तीय घाटा लक्ष्य और SLR CRR। और ये आपको हो जाएगा आयकर की दर 2 और 5, वित्तीय घाटा लक्ष्य और आयकर की दर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें, ऑटोमोबाइल और पेसमेकर जैसे आरोपण बिना मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कंप्यूटर अंतः क्रिया के आंकड़ा हस्तांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रणाली जिसमें इमारतें विभिन्न उपभोक्ता यंत्र जैसे टीवी, फ्रिज, मशीनें, ऑटोमोबाइल और पेसमेकर जैसे आरोपण
करा ये सब बिना मनुष्य से मनुष्य या मनुष्य से कंप्यूटर अंततः क्रिया के आंकड़ा स्थानांतरण क्षमता के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वस्तुओं को इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को जोड़ सकते हैं या किसी भी चीज़ को मतलब संलग्न उसमें या हम कुछ मतलब स्थानांतरण कर सकते हैं या उसमें कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं। ये मैथ है, देख लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधीनस्थ अथवा प्रायुक्त विधान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अधीनस्थ अथवा प्रायुक्त विधान कहा जाता है? तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पंचायतों और नगर निगमों द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। ये भी देख लीजिएगा 42 का। चलिए 43 में कह रहा है कि नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित हैं उन्हें दिए गए कौन से जोड़ा सही है? तो वह आपको हो जाएगा ये कार के ब्रेक आर्किमिडीज के नियम। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कुछ खाने और संबंधित खनिज दिए गए हैं उन्हें सुमेलित कीजिए। खाने जो है इसको सुमेलित करने बोल रहा है तो हो जाएगा आपको ये बेलारिया का हो जाएगा लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है बेलारिया। क्या हो जाएगा? बेलारिया। और जो है ये झाड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध है और झाड़िया कहाँ पे है? झारखंड में है। ये खेतरी जो है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी आपको तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। बालांगीर जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। बेलाडीला जो है ये आपको बेलाडीला लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी के लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। ये झाड़िया जो है झाड़िया आपको कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी के लिए? झाड़िया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ये खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और बालांगीर आपको बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। क्या के लिए? बॉक्साइट के लिए। बालांगीर बॉक्साइट के लिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कुछ मद मशीनें और संबंधित फैक्ट्रिया दी गई है, सुमेलित कीजिए। वो आपको इसमें सुमेलित करना है कि अर्जुन टैंक कहाँ है। तो अर्जुन टैंक कहाँ है? ये आपको हो जाएगा अवारी में। कहाँ? अवारी में। और ये डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? डीजल लोकोमोटिव है आपको वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। और रेल कोच कहाँ है? रेल कोच आपको है कपूरथला में। कहाँ? कपूरथला में। और लोहा और स्टील कहाँ है? सालेम में। कहाँ? सालेम में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। पेमेंट बैंक की संकल्पना को बढ़ावा दे रही है। तो ये आपको हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 2। पेमेंट बैंक एटीएम, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये आपको हो जाएगा तबला। क्या हो जाएगा? तबला। अल्लाह रक्षा खान ये तबला वादक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश की प्रकृति की एक रीट जारी कर सकता है। तो ये आपको हो जाएगा परमादेश। क्या जारी कर सकता है? परमादेश एक रीट जारी कर सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों और जिस वंश साम्राज्य के काल में उसका निर्माण हुआ है उसकी सूची दी गई है। कौन सी युग्म सुमेलित है? कौन सी युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा सुमेलित। हम्पी का चोल ये सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी गंगे सही है। खजुराहो चंदेल वंश बनाया था सही है। महाबलीपुरम सांड ये गलत है। महाबलीपुरम सांड ये गलत है। ये कौन बनाया था? सांड नहीं बनाया था, ये पल्लव राजवंश बनाया था। कौन बनाया था? पल्लव शासक बनाया था। महाबलीपुरम का पल्लव शासक बनाया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 4।
50 का क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत रत्न को मरणोपरांत जीता और उन्होंने उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो ये है आपको जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और यही जो है असहयोग आंदोलन में पटना विश्वविद्यालय से अपना नाम कटवा करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। और इसको जो है भारत रत्न जो मिला है ये 1999 में मिला है। कितना में? 1999 में इसको भारत रत्न मिला था। चलिए 51 में मैथ है। 52 में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्सेट को केंद्र में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली डैश की बोर्ड लघु कुंजी है। डैश की बोर्ड लघु कुंजी कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टेक्स्ट की केंद्र को डैश में जाने के लिए प्रयुक्त होने वाली डैश कीबोर्ड लघु कुंजी है। तो क्या हो जाएगा इसमें आपको? इसमें हो जाएगा Ctrl+E। क्या हो जाएगा? Ctrl+E। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपको हो जाएगा ये ओजोन परत मध्य मंडल में स्थित है ये। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आधारित उत्तर दयनीय चेक कहा था? ढहते हुए केंद्र, ढहते हुए बैंक कहा था। किसको कहा था ढहते हुए बैंक? तो ये आपको कहा था क्रिप्स मिशन को। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को ये ढहते हुए मतलब बैंक कहा था क्रिप्स मिशन को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था उसी पर महात्मा गांधी ने कहा था ये कुछ दिनों का चंद दिनों का मेहमान है और ये ढहते हुए बैंक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे कुछ क्षेत्रों के नाम उनके संबंधित बायोम के साथ दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? कहता है कौन सा जोड़ा सही मेल नहीं खाता है? तो ये आपको हो जाएगा टेगा जो है समशीतोष्ण पतझड़ वन, ये गलत है। टेगा समशीतोष्ण पतझड़ वन ये गलत है। ये बर्फीले वन में होते हैं। किस रूप में? ये बर्फीले। टेगा जो है ये बर्फीले में, ये समशीतोष्ण में नहीं, ये बर्फीले वन में होते हैं, बर्फीले में। 56 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों IGST लगा सकते हैं। केंद्र और राज्य दोनों IGST लगा सकते हैं, ये सत्य नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो आपको हो जाएगा एड्रिनल कार्टेक्स एड्रीनेलिन, ये सही जोड़ा नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रमुख मूल द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वो आपको हो जाएगा हेलोफाइट। क्या हो जाएगा? हेलोफाइट। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जहां पनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है वह डैश द्वारा स्थापित किया गया था। मतलब वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वह स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4। 61 नंबर क्वेश्चन है एक स्वस्थ मानव के लार का pH मान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के लार का pH मान कितना होता है? तो ये आपको 6.2 से 6.7 हो 6.2 से 7.6 होता है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वो आपको हो जाएंगे महाराष्ट्र। कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में।
63 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान के मानक समय निर्धारित करने का स्थान क्या होता है? तो ये आपको हो जाएगा देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 देशांतर रेखा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पनामा नहर जोड़ती है, मतलब कह रहा है कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर आपको जोड़ता है प्रशांत महासागर और अंध महासागर। प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो ये आपको हो जाएगा 65 का आपको हो जाएगा शिवालिक। क्या हो जाएगा? शिवालिक। 66 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो आपको बताएं बिहार के किसान नेता कार्यानंद शर्मा थे। कौन थे? कार्यानंद शर्मा। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। कौन थे? राष्ट्रवादी किसान नेता। 67 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये आपको बता दें ये कहाँ है? ये नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागपुर में। कौन है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो नरमपंथियों में से कौन नहीं थे? तो नरमपंथियों में से आपको बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। नरमपंथियों को ही कहा जाता है उदारवादी युग। क्या कहा जाता है? उदारवादी युग। और उग्रवादी युग बाल गंगाधर तिलक जो है उग्रवादी युग के थे। कौन युग के थे? उग्रवादी युग के बाल गंगाधर तिलक थे। और उग्रवादी काल का शुरुआत होता है 1905 से 1919 तक। कहाँ से? 1905 से 1919 तक। अगर पूछा जाए कि उदारवादी का युग का काल कब से होता है, तो कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ से खत्म हुआ था वहाँ से मतलब 98 कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था 1885 से 1905 तक उदारवादी युग कहा जाता है। और उग्रवादी युग 1905 से 1919 तक कहा जाता है। और वहाँ 1919 के बाद देश की आज़ादी तक उसको गांधी युग कहा जाता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1943 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगस्त 1943 में हुआ था। और कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। इसका स्थापना किया था रास बिहारी बोस, और ये सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंपा था। इस सेना का सर्वोच्च कमांडर बने थे। अगर इसको पूछे दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1943 में हुआ था, तो इसका सर्वोच्च कमांडर कौन बने थे? तो इसका सर्वोच्च कमांडर आपको सुभाष चंद्र बोस बने थे। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1943 में कौन किए थे, तो वो आपको हो जाएगा रास बिहारी बोस। कौन हो जाएगा? रास बिहारी बोस। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो कह रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इसको फांसी 1931 में दी गई थी। अगर दिन और दिवस पूछे तो 31 मार्च को। कब दिया गया था? 31 मार्च को। हम कहते 31 मार्च 23 मार्च 1931 को इसको फांसी दिया गया था। और किस कांड में दिया गया था? काकोरी षड्यंत्र केस में और लाहौर षड्यंत्र केस में, ये दोनों में। और कैप्टन सॉन्डर्स की मौत के मतलब कैप्टन सॉन्डर्स को जो गोली मारा था, उसी के चलते इस तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में इस तीनों को फांसी दिया गया था, और लाहौर में ही फांसी दिया गया था। और क्या कहते हैं, और ये दिल्ली की असेंबली में भी बम फेंका था। इसने 1928 और की कितना उन्हें फेंका था, एग्जैक्ट याद नहीं है हमको वो ईस्वी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो ये आपको हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन।
72 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था तो उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो उसका अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। किसका? महात्मा गांधी को। और ये अक्टूबर 1919 में खिलाफत आंदोलन 1919 अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन मनाया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में है कि बिहार के कला और शिल्प, और 2 में है कि संबंधित तथ्य। यही है संबंधित तथ्य। तो चलिए 1 में है कि मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला तो ये आपको हो जाएगा मिथिला की महिला कलाकार। मिथिला की महिला कलाकार मधुबनी चित्रकला हो जाएगा आपको। और ये बी में जो है मंजूषा कला, ये आपको हो जाएगा यह अंग प्रदेश की लोक कला है। यह कहाँ की है? मजूला कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला कहाँ है? ये अंग प्रदेश की है। और ये मधुबनी चित्रकला कहाँ का है? ये मिथिला का है। अगर आपको कहा जाए कि पत्थर कट्टी, पत्थर कट्टी, तो पत्थर कट्टी कहाँ का है? ये पत्थर कट्टी है आपको कारीगर काले पत्थर पर काम करते हैं। कारीगर काले काले पत्थर पर काम करते हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मूर्ति बना है, राम मंदिर का जो मूर्ति बनाया है वो है पत्थर कट्टी, उसको पत्थर कट्टी कहा जाता है, जो काले पत्थर पर काम करते हैं। आपको टिकुली कला अगर कहा जाए तो टिकुली कला हो जाएगा आपको कारीगर पिघले कांच का उपयोग करते हैं। क्या का उपयोग करते हैं? पिघले कांच का उपयोग करते हैं कारीगर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि हू विद्रोह हुआ था, मतलब हू विद्रोह किसके कितने ईस्वी के बीच हुआ था हू विद्रोह। तो ये आपको हुआ था 1720 से 21 के दौरान हुआ था। 1720 से 21 के दौरान, नहीं सॉरी दोस्त, ये 1820 से 21 के दौरान हुआ था। कब? 1820 से 21 के दौरान हुआ था आपको। 1820 से 21 के दौरान आपको हुआ था ये हू विद्रोह। हू विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हू विद्रोह हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है। तो ये आपको हो जाएगा, एक में कह रहा है कि महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता है, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह में ही मदद कर सकता है। 2 में है कि महायान बौद्धि अस्तित्व में विश्वास करता है, जबकि हीनयान नहीं करता। हाँ, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा था। तो उसको कहाँ भेजा था गिरफ्तार करके? बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा था? बांकीपुर जेल में इसको भेजा था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। मतलब सार्वत्रिक दाता मतलब सबको दे सकता है। तो ये आपको हो जाएगा ओ सबको दे सकता है। और सबसे ले सकता है कौन? सबसे ले सकता है ए बी। कौन ले सकता है? ए बी सबसे ले सकता है। और ओ जो है सबको दे सकता है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 CO2। 79 नंबर क्वेश्चन है कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले 1784 में ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने वाले पहले संथाल नेता कौन थे। कह रहा है कि मंगल पांडे के विद्रोह शुरू करने से लगभग 100 वर्ष पहले यानी 1784 में कि ब्रिटिश के खिलाफ जो विद्रोह किया था वह पहले संथाल नेता कौन थे। तो वह पहले संथाल नेता कौन थे? बाबा तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी। आपको बता दें मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे विद्रोह किसमें किया था? मंगल पांडे विद्रोह चरबी युग में किया था। ये 1857 में, जो कि ये 34वीं नेटिव में ये तैनात थे। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात
दक्षिणा पथ के रूप में सुख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है। प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता है, तो ये आपको हो जाएगा एलोरा को मुजरिस से। 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो ये आपको हो जाएगा Cl2। 82 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो ये आपको हो जाएगा 1929। ऑप्शन नंबर 4 1929 में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो ये आपको हो जाएगा विद्युत का उष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। 84 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूर के लिए क्या लेते हैं, उत्तल दर्पण। क्या लेते हैं, उत्तल लेंस। हम दर्पण कहते हैं, सॉरी, उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित नवाबों में से किसने सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था। सफदरजंग मकबरे का निर्माण किया था, तो ये आपको हो जाएगा नवाब शुजा उद दौला। 86 में कह रहा है कि सही कथन को चुने। इसमें कह रहा है कि आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। ये बात तो सही है कि आर्यभट्ट गणित का खोज, शून्य का भी खोज आर्यभट्ट ही क्या है, यही सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद का उद्घाटन किया है। कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद का उद्घाटन किया है, तो वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुणे में। कहाँ पे, पुणे में। और कब किया है, 2018 में। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है। तो ये आपको हो जाएगा महिलाओं की संख्या एक देश प्रति 1000 पुरुष। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात। 91 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड उधार देता है किसको। उधार देता है, तो नाबार्ड जो है उधार देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह। तो अब इसमें ऑप्शन देखना है। कह रहा है कि नमक सत्याग्रह, तो कह रहा है कि ने भारतीय को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देंगे। नमक सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जननेता थे। नमक सत्याग्रह औपनिवेशिक सरकार की वित्त व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए। अब ये तो दोनों नहीं होगा, अब इसमें देखते हैं। नमक सत्याग्रह ने भारतीय को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, यही हमको लग रहा है। भारतीय अनुसूचित कानूनों को तोड़ देंगे, नहीं, यह होगा कि नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 93 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है जो देश के हर गांव में एक प्रशिक्षित महिला
समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रदान करता है, तो ये आपको हो जाएगा ASHA आशा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह के साथ। ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह के साथ। थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाता है। कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह के साथ विजयनगर राजा कृष्णदेव जो है गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब हम कहते हैं कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो उसका होता है दारुल इस्लाम। क्या होता है? दारुल इस्लाम। 96 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है। कृषि मंत्रालय का कार्य है, तो ये आपको हो जाएगा 96 का 1 साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं की खुदरा कीमतों और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कर रहा है कि खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ, तो खिलाफत आंदोलन खलीफा और प्रभुता को संक्षिप्त करना, खलीफा और प्रभुता को संक्षिप्त करना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि विल्सन बीमारी डिजीज एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आँखों को नुकसान पहुँचता है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तांबा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 तांबा। 99 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। 100 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन। तो चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आशा करेंगे कि आप लोग को वीडियो ये अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं आपसे हम दूसरे वीडियो में। ये आज हम सेट नंबर 8 करा दिए हैं, अब अगले वीडियो में हम सेट नंबर 9 लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।